दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ज़िला औरैया से, जहां पे सराफा कारोबारी शकील के बेटे सुबहान, जो कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ साजिशकर्ताओं ने, जो उसके अड़ोस पड़ोस के ही थे, उन्होंने उसको बहला फुसला के यानी उससे दोस्ती बढ़ाई, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ाई, उसको खेलने के नाम पर फिर उसको किडनैप किया। जी हाँ, अगर आपके पास भी थोड़े से पैसे हैं और आपके वहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप भी होशियार रहिए ऐसे शातिर लोगों से, क्योंकि ये बेरोज़गार लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे भी यही हुआ। उस बच्चे सुबहान को क्रिकेट खेलने के बहाने से दोस्ती यारी बढ़ाई गई और बाद में उसको किडनैप किया गया और अब उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है। जी हाँ, उसकी हत्या कर दी गई है। सोचिए, रमज़ान के महीने में एक बच्चे की हत्या, क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जिसके पास सब कुछ है मगर उसकी अब औलाद इस दुनिया में नहीं रही। उन साजिशकर्ताओं में जो मुख्य नाम है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अवधेश मिश्रा, रियाज, दीपक गुप्ता, जतिन दिवाकर, रवि निहाल, आशीष, अंकित, शोभन यादव, इन सभी से पुलिस की मुठभेड़ हुई फिर, और पुलिस ने फिर इनके ऊपर गोली चलाई और कईयों के पैर में गोली लगी। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बहुत ही निंदनीय है और पुलिस की कार्रवाई भी बहुत ही तेज़ी के साथ हुई। फिलहाल शकील अब अपने बेटे को खो चुके हैं और आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप भी होशियार रहिए, इससे अपने बच्चों को बाहर घूमने मत दीजिए। अब इसमें पुलिस की क्या प्रक्रिया रही, पुलिस की तरफ से क्या क्या कहा गया है, मैं आपको सुनाता हूं। पुलिस के अफसरान के आधा अधिकारियों की जो बाइट है मैं आपको पेश कर रहा हूं। देखें पूरी रिपोर्ट। ये बच्चे के अपहरण के मामले को लेके क्या है और किस तरीके से बच्चा है या नहीं, किस तरीके से क्या? थाना एरवा कटरा जनपद औरैया में 23/24 की रात्रि में लगभग 12-1 बजे के करीब शकील जो कि सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनका बेटा सुभान वो लगभग 3 बजे खेलने गया था अगल बगल के ही रहने वाले लोगों के साथ और अब तक लौटा नहीं है। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, उन्होंने जो भी संभावित स्थान थे और जो भी उसके दोस्त थे उन सबसे पता वता कर लिया, लेकिन उनको जब बच्चा नहीं मिला तो देर रात्रि आके पुलिस को सूचना दी, जिस पर तत्काल पुलिस ने तत्परता से सीओ बिधुना ने आकर पूछताछ की। एसएचओ एरवा कटरा ने इसमें तहरीर प्राप्त करके तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। इसमें जो वादी से पूछताछ हुई उसमें उन लोगों ने जिनके साथ बच्चा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, उनमें से एक मुख्य आरोपी रियाज सिद्दीकी उर्फ मुन्ना, जो शकील के घर के पास ही रहते हैं, इस पर शक जताया कि ये बच्चे को क्रिकेट खेलने के बहाने से ले गया था और आजकल इसके साथ काफी दोस्ती बना रहा था। तो इसका और इसके साथ जो आखिरी में लड़के देखे गए थे उन सबको तलाशा गया। तलाशने पर जब नहीं मिले, उन सबके नंबर्स लिए, तत्काल रातों रात इन सबकी सीडीआर लोकेशन आदि देखी गई तो इन लोगों का मूवमेंट एरवा कटरा से बाहर जाते हुए देखा गया, जिस पर कई टीम्स गठित की गई। सर्वेलांस की भी 2 अलग अलग टीम्स गठित की गई। इन टीम्स पे जो भी लोग इन लोगों के संपर्क में आए, उन टीम्स में लगातार अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस भी संभावित रूट पर ये बच्चे को ले जा सकते थे, जहां से बच्चे की जिंदा रिकवरी हो सकती थी, जिसमें एक नोएडा, जिसमें सेंट्रल डीसीपी नोएडा से कोऑर्डिनेट किया गया, एक बुलंदशहर रूट पे भी बात की गई, जिसके बाद मुख्य रूप से डीसीपी आउटर दिल्ली, डीसीपी आईपीएस जिमी चीमान सर से बात की गई। उन्होंने अपनी क्राइम टीम के एसआई मनोज कुमार को लगाया। यहाँ से तत्काल सूचना पर सीओ बिधुना, एसएचओ एरवा कटरा भी रवाना हो गए। एसओजी प्रभारी के साथ भी अन्य 2 और टीम्स लगाई गई। लगभग 8 टीम जिसमें लगातार बच्चे को ट्रैक करती हुई गई। रात की सूचना के बाद शाम के करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस के पास जो हमारी टीम पहुंची, उसको और दिल्ली पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से पश्चिम बिहार के आसपास एक सूचना जो जीरो इन करके हमने नंबर से एक अभियुक्त को ट्रेस किया, उस अभियुक्त को पकड़ा, उससे पूछताछ की मौके पे। उसने बताया कि बच्चा गाड़ी में बैठा है, उसके साथ उसके 3 और साथी हैं।
वहां एक सफेद कलर की जेस्ट गाड़ी थी जो उस अभियुक्त अवधेश कुमार मिश्रा के नाम पे थी। उस पे जाके जब देखा गया तो पाया कि जो 3 और लोग, दीपक गुप्ता जो थाना एरवा कटरा का ही रहने वाला है, जतिन दिवाकर ये नागलोई दिल्ली का रहने वाला है, और रवि जो भी निहाल विहार दिल्ली का रहने वाला है, ये तीनों लोग वहां मौके से भाग रहे थे। इनको दौड़ाकर दिल्ली पुलिस की मदद से इनको पकड़ा गया और गाड़ी को खोल के देखा गया तो उसमें एक नीले रंग की ट्रॉली थी। उसको देखा तो उसमें बच्चे के हाथ पैर बंधे थे और प्रथम दृष्टया बच्चे की सांसें रुक गई थी। उसको तत्काल मौके से संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था। वहां पे डॉक्टर्स ने उसे मृत, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, जिसके उपरांत परिवार के द्वारा जाके वहां शनाख्त की गई। जब सभी पूछताछ की कार्रवाई दिल्ली पुलिस और संयुक्त रूप से औरैया पुलिस ने कर ली, वहां से इन अभियुक्तों को लेकर दीपक, अवधेश, जतिन और रवि को लेकर हमारी टीम निकली। तो जो मुख्य आरोपी जो बच्चे को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए थे, जिसमें उन लोगों की पूछताछ में पता चला कि रियाज सिद्दीकी, शोभन यादव, अंकित कुमार और